Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point. So we are back with another previous year question paper of ANM GNM. देखिए मैंने आपको बताया था ANM GNM के बारे में और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे PYQs हमने हल कर रखे हैं। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाकर चेक कर लें। बाकी BSc नर्सिंग के भी मैंने 2-3 पेपर हल करवा रखे हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। देखिए एएनएम और जीएनएम के जो एग्ज़ाम पैटर्न है लगभग सिमिलर है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अगर एएनएम के एस्पिरेंट हैं तो जीएनएम का भी पेपर देखें, एंड अगर जीएनएम के हैं तो एएनएम का भी पेपर देख लेना। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सामान्य हिंदी, प्रारंभिक गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, ये आपका पेपर है जीएनएम का। और एएनएम का देखिए, एएनएम में भी सामान्य हिंदी है, बस जो सामान्य अंग्रेजी है ये इसमें एड ऑन है, इसमें सामान्य अंग्रेजी आपकी नहीं है। ठीक है, बस यही अंतर है। बाकी देखिए सामान्य विज्ञान इसमें भी है, सामान्य अध्ययन इसमें भी है, और सामान्य विज्ञान इसमें भी है, और सामान्य अध्ययन इसमें भी है, और प्रारंभिक गणित इसमें भी है। ठीक है, तो बाकी यही अंतर है। ठीक है, पेपर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हालांकि ये जो पेपर है एचटी फॉर्मेट में नहीं है, कहने का मतलब इसकी क्वालिटी थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है, बेकार है, बट क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी क्वेश्चन को तो मैं पढ़ ही दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी अन्य जो वीडियोस हैं उनको जाकर जरूर देखें। अगर इनसे रिलेटेड एचडी में अगर आपका पेपर अवेलेबल है तो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप में आप मुझे डीएम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। देखिए जो वर्ण है, वर्ण का मतलब रंग भी होता है, सुंदर नहीं होता है। ठीक है, तो सुंदर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वर्ण का अर्थ रंग, जाति और अक्षर, ये दोनों चीजें होती हैं, ये तीनों चीजें, बट सुंदर नहीं होगा। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार है? ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, मैंने पिछले पेपरों में भी बताया था। देखो इसमें घटा दो शब्द दो बार आया है, जहां पर भी जिस लाइन में भी कोई एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो, अर्थ अलग होना चाहिए। ठीक है, तो काली घटा का घमंड घटा, एक ही शब्द दो बार, दो या दो से अधिक बार आया है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जो पहला वाला घटा है, पहला घटा का अर्थ है क्या? काली घटा मतलब बादल। ठीक, और जो दूसरी घटा का अर्थ है घट जाना, ये जो घटा है इसका मतलब है कि कम हो जाना, कम हो जाना। तो दो शब्द, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आया, दोनों बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार आपका होता है। बाकी मैंने अन्य अलंकारों के बारे में अलग वीडियोस में बता रखी है, वो जाकर देख सकते हैं। सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोर भये, पंक्ति में कौन सा रस है? ये पूछा गया है, रस। ठीक है, तो इसमें आपका रस होगा श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस। देखिए चकोर एक पक्षी होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, जिसमें ये एक तरीके से इस प्रकार से दिखाया गया है, श्रृंगार रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, यानी कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? इनमें से देखिए स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र ध्वनियां, यानी कि जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य चीज की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अनुस्वार आपने देखे होंगे कि जैसे पंचमाक्षर जो पांचवा अक्षर होता है, जैसे ङ, म, न, इनको आपने देखा होगा कि इस प्रकार से लिखते हैं ना, संपन्न। तो ये पंचमाक्षर इस प्रकार से होते हैं, अनुस्वार वाले शब्द। अनुस्वार इस प्रकार से, ये इसका चिन्ह होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी होगा। दूसरा अक्षर, ठीक है, सबसे छोटी इकाई, स्वतंत्र ध्वनि, तो व्यंजन सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये एक से अधिक वर्णों के मेल से बने होते हैं। जैसे क को ही हम देख लें, क प्लस अ। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा गिवन ऑप्शन में से। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। देखिए औपचारिक शब्द, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो उपचार प्लस इक, ये मिलकर आपका बनाते हैं औपचारिक, तो इक प्रत्यय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का क्या है? जाति संज्ञा है, क्योंकि ये एक जाति को बता रहा है, यानी कि लड़कों के जितने भी लड़के, चाहे राम, श्याम,
कोई भी हो, सोहन मोहन तो सब क्या हैं, लड़के हैं। तो एक जाति समूह को बता रहा है, तो जाति का बोध करवाने वाला जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा पर भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको जरूर विजिट करें। मध्यम पुरुष, देखिए मध्यम पुरुष आपका यहाँ पर कौन सा होगा, तुम। तुम, ठीक है, तुम, आप, ये सब मध्यम पुरुष हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विशेषण शब्द है। कठोरता आपका नाउन है, यानी कि संज्ञा है। घबराहट, लड़कपन, ठीक, तो उचित इसका सही उत्तर हो जाएगा। उचित क्या है हमारा, उचित हो जाएगा विशेषण, विशेषण, ठीक। तो ऑप्शन इसका क्या सही उत्तर हो गया, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। क्या बोला गया है कि कल शायद, यानी कि संभावनाएं व्यक्त की गई है, तो संभाव भविष्यकाल, क्योंकि भविष्य की बात तो हो ही रही है, लेकिन संभावना व्यक्त की गई है, तो संभाव कई बार ऐसा दिखेगा, बस अंतर वही है, बात वही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्हार अलापना, यानी कि मल्हार अलापना, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चैन से जिंदगी काटना। यानी कि राम ने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरा करने के बाद वो मल्हार अलाप रहा है, कुछ इस प्रकार से इसका वाक्य प्रयोग होगा। एक अलग से होता है राग अलापना, यानी कि एक बात को बार बार कहना। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध वर्ण क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला इसको कहते हैं। क्या, वर्णमाला कहते हैं। आसान से हिंदी आई है, ठीक। और एक वीडियो मैं उत्तराखंड जीके का बना करके अपलोड कर दूंगा, क्योंकि 30 से 40 नंबर की आपकी जीके पूछी जाएगी, जिसमें क्योंकि उत्तराखंड का पैरामेडिकल या जो आपका नर्सिंग कोर्सेज का एग्जाम है, तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको वो वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आप उसको जाकर जरूर देखना। श वर्ण किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो श आपका बना है क प्लस श षटकोण वाले से, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर ऐसे ज्ञ का भी पूछा जाता है, तो ज्य प्लस यूं, ठीक। ऐसे त्र का पूछा जाता है, तो त प्लस र, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि ये शब्द जो संयुक्त शब्द हैं ये कई बार पूछे जाते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, पराजय, प्रभाव, अपवाद, ओढ़ना। उपसर्ग नहीं है पूछा गया है, तो पराजय में परा, प्रभाव में प्र, अपवाद में अप, ये सब क्या है, उपसर्ग के ही उदाहरण है। तो इनमें तो है भाई, लेकिन जो ओढ़ना है इसमें ना प्रत्यय लगा है, ना क्या लगा है, प्रत्यय। तो पूछा उपसर्ग क्या था, बट इसमें प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मंत्री शब्द किस लिंग का है, तो उभय लिंग, ठीक है। ये दोनों के लिए प्रयुक्त होता है ना, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। रेल मंत्री, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, वित्त मंत्री, चाहे कोई भी हो। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष क्या है, आपने विशेषण विशेष पढ़ा है, तो बालक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जिसकी क्या, विशेष क्या होता है, जिससे विशेषता बतलाई जाए। नेक्स्ट, निम्न में से अव्यय है, अव्यय पूछा गया है, तो ठीक सही उत्तर हो जाएगा, ये अव्यय है, ठीक है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है, तो ज्यादा, यानी कि देखिए बारिश बहुत हो रही है, मैं इसमें जो ज्यादा शब्द है, तो विशेषता यानी कि क्रिया विशेषण इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। साथियों आप PYQs अदर देखिए, यहाँ पर तो मैं फटाफट इसको पूरा करवा रहा हूँ, एक तो इसको क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, बाकी क्योंकि अब दिन कम बचे हुए, बाकी मैंने जो पहले के 2-3 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं पूरे एक 1.5 घंटे के, उसमें मैंने डिटेल से समझा रखा है, आप उन वीडियोस को जरूर देखना। आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर चैनल पर जाकर के सीधे ही प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस पर हमला न किया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द, तो अनाक्रांत इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या, अनाक्रांत, ठीक है, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, अनाक्रांत, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर। समास, जिस समास में प्रधान पद, कोई प्रधान पद नहीं होता है, देखिए जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब जैसे हम पढ़ते हैं दशानन, 10 सिर हैं जिसके, अर्थात
कोई तीसरा ही पद, यानी कि रावण इसका सही उत्तर। तो इस प्रकार से जो समास होता है दशानन में, जो समास होगा बहुव्रीहि, तो इस प्रकार से आप समझिए, क्योंकि उसमें दशासन, देखिए दशासन का क्या हो गया, दशासन था, लेकिन दशासन का हो गया कि रावण, कोई तीसरा ही आदमी या दूसरा ही पद आ गया ना, दशासन, 10 सिर है जिसके अर्थात रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा विद्या वाचस्पति। ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने, ठीक है, तो हमारे हिंदी खत्म हो चुकी है, अब हमारा जनरल साइंस और जीके स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, व्हेन लाइट पासेस थ्रू ग्लास स्लैब, इनिशियली लाइट वाज ट्रेवलिंग इन एयर, मैक्सिमम डिफ्रैक्शन अपीयर्स। कहने का मतलब क्या है कि जब लाइट, आपका व्हाइट लाइट पास होती है किसी भी ग्लास स्लैब में, ठीक है, मान लीजिए ग्लास स्लैब है, जब लाइट एंटर होती है तो ये पूछा गया है कि मैक्सिमम डिफ्रैक्शन अपीयर्स, मैक्सिमम डिफ्रैक्शन किस में होगा। सो सबसे ज्यादा जो डिफ्रैक्शन होता है आपका, आपने पढ़ा होगा विबग्योर। ठीक है, तो विबग्योर के हिसाब से अगर हम यहाँ पर जो है इसको एनालाइज करें, तो जो सबसे ज्यादा डेविएट होगा वो होगा वॉयलेट लाइट, ऑप्शन सी। और सबसे कम डिफ्रैक्शन किस में होगा, सबसे कम होगा आपका रेड में। ठीक है, तो कम भी रखना है याद, और सबसे ज्यादा तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट इनर्शिया। अब हमने इनर्शिया क्या समझा था कि जो स्टेट ऑफ मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन को अपोज करती है। कहने का मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, यानी कि आराम कर रही है तो आराम ही करना चाहती है, और चल रही है तो चलते ही रहना चाहती है। ठीक, तो इनमें से सबसे ज्यादा किस में होगा ये पूछा गया। और इनर्शिया जो होता है, ठीक है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अ बॉडी। ठीक, यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। तो ट्रक, ब्लॉक कार्ट या हॉर्स कार्ट, होंडा सिटी कार, इन सभी में आपने ये 9वीं में पढ़ा होगा, तो ये सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा मास ट्रक में होगा। तो ये सही उत्तर हो जाएगा कि इसका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इनर्शिया विल बी फॉर ट्रक का। ठीक, when distance traveled by a body is proportional to time taken, what happens to speed। तो स्पीड क्या हो जाएगी, सेम रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि जब आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, यानी कि जो आप डिस्टेंस तय कर रहे हो वो पर्टिकुलर टाइम पे हो रही है। कहने का मतलब जैसे देखिए, ये मैं अगर ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ये टाइम, ये स्पीड मैंने बना दी। ठीक, अगर ये कुछ इस प्रकार से मैं ग्राफ दिखा दूं, देखिए इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, देखिए हमने क्या करा, देखिए एकदम, देखिए जो हमारी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में, देखिए इस पर्टिकुलर टाइम में भी इतनी ही स्पीड बढ़ी, इस पर्टिकुलर टाइम में भी इतनी ही स्पीड बढ़ी। तो हम क्या कह रहे हैं कि पर्टिकुलर टाइम सेगमेंट में अगर जो हमारी डिस्टेंस है वो सेम है, प्रोपोर्शनल है टाइम के, ये प्रोपोर्शनल टाइम के हैं, यानी कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, स्टील, कोबाल्ट, ब्रास, निकेल। देखिए स्टील, कोबाल्ट, निकेल, ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं किससे, चुंबक से। बट जो ब्रास है, पीतल यानी कि हिंदी में, ठीक है, ये इससे नहीं होते हैं, क्योंकि ये अलॉय होता है किसका, कॉपर और जिंक का। ठीक, ब्रास। तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए नजर आ सकता है। एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो डिफरेंट मास नंबर और सेम एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स इसका सही उत्तर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक, आइसोटोप्स। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें, कार्बन 12, C12 और C14, ठीक है, मास नंबर इनका सेम रहता है, बट जो आपका इसमें क्या नहीं है, कहने का मतलब एटॉमिक नंबर इनका अलग है सेम एटॉमिक सी। ठीक ठीक, तो एटॉमिक नंबर इनका क्या है,
सेम है बट मास नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिटलेस क्वांटिटी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमने पढ़ा था, ठीक। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर अ बॉडी ऑफ mass 5 kg is traveling with a uniform velocity of 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इट्स मोमेंटम इज, इसका मोमेंटम क्या होगा, देखिए मास m दिया गया है 5 kg, बस सिंपल फॉर्मूले में आपको इसको रखना है। वेलोसिटी दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड। हमने पढ़ा था मोमेंटम बराबर होता है mv, तो m भाई 5 है और v 2 है, तो 10 kg मीटर पर सेकेंड। For which reaction t half time of reaction remains constant, तो जीरो ऑर्डर, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें ये होता है। अगला क्वेश्चन, आरएनए लैक्स नाइट्रोजन बेस, ठीक है, कौन सा बेस, देखिए इनमें जो कॉमन बेस होते हैं यानी कि जो दोनों में होते हैं, आरएनए में भी और डीएनए में भी, वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका एडिनिन, इसको ए से दर्शाते हैं, ये इसमें भी होता है, ठीक। फिर होता है आपका ग्वानिन जी, ये इसमें भी होता है। फिर होता है आपका क्या, साइटोसिन, साइटोसिन तो सी, ये इसमें भी होता है। बट जो तीन तो कॉमन हो गए दोनों में, लेकिन जो चौथा चीज है ना, ठीक है, चौथी चीज आपका डीएनए में होती है थाइमिन, थाइमिन, और इसमें होती है यूरेसिल, यूरेसिल किसमें, आरएनए में। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया, आरएनए लैक्स, यानी कि आरएनए में क्या नहीं होता है, तो आरएनए में आपका क्या नहीं होता है, थाइमिन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन इन ब्लड, तो सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका रिएक्ट करती है हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड में, जिसके कारण फिर CO2 जो आपका ऑक्सीजन की सप्लाई है वो थोड़ा सा कम हो जाती है, ठीक है, ये इसको कम करती है। तो ये ध्यान रखना, एक पॉइजन क्रिएट करती है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन भी कहते हैं, ठीक है, खून में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैसियस ग्रोथ हार्मोन ऑफ प्लांट, ठीक है, तो इथाइलिन हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड राइपनिंग वगैरह बहुत सारी चीजों में, एजिंग, इनमें भी आपका इसका प्रयोग रहता है। बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वायरसेस बाय फ्रेगमेंटिंग वायरल डीएनए विद, किसके साथ, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, तो ट्रांसजेनिक प्लांट आपका पहला क्या था, टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट 1982 में डेवलप किया गया था, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। कंपाउंड्स दैट हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होगा, जो संरचनात्मकता सेम होगी, लेकिन जो आपका स्थानिकता होगी वो अलग होगी। कहने का मतलब तो ये कहलाते हैं स्टेरियो आइसोमर्स, ठीक है, स्टेरियो आइसोमर्स। सिस ट्रांस वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, तो वही चीज है, ठीक है, स्टेरियो आइसोमर्स, जैसे सी एच यहाँ पर जुड़ गया 3NHA, ठीक, फिर ये CH3 यहाँ पर HA, और ये इसी को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ C, ठीक है, डबल बॉन्ड C, H इधर, CH3 इधर, इस पिक्चर में CH3 इधर रह जाएगा और HA यहाँ पर, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सिस 2 ब्यूटेन, ये ट्रांस, तो दोनों है तो सेम, दोनों है सेम ना, बट लेकिन ये जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ये अलग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज इंक्रीज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो इंसुलिन लेवल इज इंक्रीज्ड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपलर कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज, इसको कहते हैं आपका एनाबॉलिक पाथवे या उपचय मार्ग, ठीक। प्राइमरी स्टोरेज ऑफ फूड इन एनिमल इज कॉल्ड, प्राइमरी जो स्टोरेज होता है फूड में वो होता है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज पार्ट ऑफ डीएनए और जीन दैट कंट्रीब्यूट टू द mRNA प्रोडक्ट इज कॉल्ड, ये आपके होते हैं क्या,
एक्सॉन्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके बाद बहुत सारी वीडियोस इससे रिलेटेड अपलोड करनी है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ डाइजेस्टिव हार्मोन इज, और इसका हो जाएगा हमारा क्या, डाइजेस्टिव जो हार्मोन होता है वो क्या होगा, देखिए लिपेज, पेप्सिन, एमाइलेज, या फिर हमारा ये क्या हो गया, गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन इसका सही उत्तर है, क्या, गैस्ट्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इनिशिएट्स द रेप्लिकेशन इन डीएनए, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑप्शन बी। इन इंडिया G20, अब हमारा साइंस भी खत्म हो गया है शायद, अब जी के स्टार्ट हो चुका है। इन इंडिया G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग वाज हेल्ड इन, देखिए फर्स्ट मीटिंग अलग जगह हुई थी, सेकंड मीटिंग भी अलग जगह हुई थी, एंड थर्ड मीटिंग अलग जगह। तो फर्स्ट मीटिंग और जो सेकंड मीटिंग थी गिवन ऑप्शन में से उत्तराखंड में हुई थी, कहां पर, टिहरी में। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि नहीं कि उत्तराखंड का एग्जाम है तो उत्तराखंड का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जो थर्ड मीटिंग हुई थी, फर्स्ट ये सेकेंड उत्तराखंड में हुई, थर्ड आपका हुई थी कोलकाता में। कहा, कोलकाता में। पहली आपका गुरुग्राम में, ठीक है, इसका ध्यान रखना। विच स्टेट सेलिब्रेट्स श्रावण हरेला फेस्टिवल, तो उत्तराखंड, ठीक है, अप्रैल को मनाया जाता है, अप्रैल के महीने में हरियाली, ठीक है। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव पद्म भूषण टू श्री आपका क्या, चंडी प्रसाद भट्ट, तो 2005 में इनको दिया गया था। और आपने देखा होगा कि चिपको मूवमेंट में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। हाउ मेनी सीट्स डज उत्तराखंड हैव इन राज्यसभा, देखिए राज्यसभा में 3 सीट हैं, लोकसभा में कितने हैं, लोकसभा में 5, और उत्तराखंड विधानसभा में 70+1 जो मनोनीत होती है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ उत्तराखंड, एक सामान्य परिचय वाली जी की वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, चैनल पर जाकर देख लेना। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इनमें से पूछा गया। तो लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन राज्यसभा, देखिए इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक, और इसको स्टेट काउंसिल भी कहा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड ऑफिस कहां पर है भाई, रामनगर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस, क्या है, ट्रायंगुलर है, सेंट्रल विस्टा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ब्लू अम्ब्रेला, रस्किन बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड, मस्क डियर, क्या, मस्क डियर या कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग। देखिए कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए एक जो अभ्यारण्य है हमारा, या ठीक, वो कहाँ पर है, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य आपका है पिथौरागढ़। अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग द सेक्स रेशियो फीमेल पर 1000 मेल, तो 963 उत्तराखंड का है और वही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट को मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, कोशिश करूंगा कि इसकी मुझे ओरिजिनल PDF मिल जाए ताकि मैं अच्छे से पढ़ाऊं, क्योंकि देखिए इसकी क्वालिटी ही इतनी बेकार है कि मुझे मन भी ज़्यादा नहीं कर रहा था, बट क्योंकि आपकी ये मांग थी कि जल्द से जल्द सर PYQs करवाइए, तो मैंने ये करवा रखे हैं। बाकी अन्य भी जाकर आप जरूर विजिट करें। धन्यवाद।